दुनिया में जीतने वाले वही होते हैं जो खेलते हैं खामोशी से और वार करते हैं अचानक। अगर तुम्हारे इरादे सब कुछ साफ दिखने लगे तो समझ लो खेल शुरू होने से पहले ही तुम हार चुके हो। आज हम बात करेंगे 48 लॉज ऑफ पावर की तीसरी लॉ की, कंसील योर इंटेंशंस। इतिहास में सबसे चालाक दिमागों ने कभी अपने असली इरादे जाहिर नहीं किए। वे दुनिया को दिखाते कुछ और थे और करते कुछ और नतीजा सामने वाला सोचता ही रह जाता। ये ये जो लॉ है दोस्तों, ये दो पार्ट में है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं पार्ट वन ये कहता है कि लोगों को स्मेल से दूर भगाने के लिए टेम्पटिंग डिज़ायर और रेड हेरिंग का यूज करो। लाल धुआं जिसे बोल सकते हैं। अगर तुम्हारे द्वारा किए जा रहे डिसेप्शन में किसी भी मोड़ पर लोगों को तुम्हारे इंटेंशंस पर जरा भी शक हो जाए तो सब कुछ खत्म। उन्हें ये समझने का चांसेस ही मत दो कि तुम क्या करने वाले हो। उन्हें मिसलीड करके उनके रास्ते में रुकावट डालो। फेक ऑनेस्टी का इस्तेमाल करो। अनक्लियर सिग्नल भेजो और कंफ्यूजिंग डिज़ायर पैदा करो। रियल और फेक में फ़र्क ना कर पाने के कारण वो तुम्हारे रियल गोल को पहचान ही नहीं पाएंगे। कहानी शुरू होती है अब। 17वीं सदी का फ्रांस, एक शहर पेरिस, जिसकी गलियां प्यार और साजिश दोनों की गवाह थी। यहाँ रहती थी निनॉन डी लेंक्लॉस। 62 साल की उम्र में वह मोहब्बत और छल की सबसे बड़ी उस्ताद मानी जाती थी। हुआ क्या दोस्तों, 17वीं सदी के फ्रांस के सबसे कुख्यात काउटसन, काउटसन मतलब बेश्या, सबसे कुख्यात बेस्या निनॉन डे लेंक्लॉस कई हफ्तों तक मार्किस डे सेविग्ने द्वारा एक ब्यूटीफुल लेकिन टफ यंग काउंटेस को पाने की अपनी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पेशेंटली सुनती रही। बस आप भी सुनते रहें जैसे पेशेंटली मुझे सुन रहे हैं। उस समय निनॉन डे लेंक्लॉस की 62 साल की उम्र थी और लव मैटर में काफ़ी एक्सपीरियंस थी। मार्किस 22 साल का यूथ था, हैंडसम, चार्मिंग, लेकिन प्यार के मामले में बिल्कुल अनुभवहीन। पहले तो निनॉन को मार्किस की मिस्टेक के बारे में सुनकर मज़ा आया, लेकिन धीरे धीरे वो बोर हो गईं। किसी भी फील्ड में खासकर वीमेन को सेड्यूस करने में इनकम्पिटेंस उसे बर्दाश्त नहीं था। निनन डीलिंग क्लॉस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि कोई आदमी औरत को सेड्यूस नहीं कर पाया। इसलिए उसने उस यूथ आई मीन मार्किस को अपने प्रोटेक्शन में लेने का फैसला लिया। सबसे पहले उसे ये समझना था, उस लड़के को ये समझना था कि ये एक वार है और ब्यूटीफुल
लो जिसकी वो कभी उम्मीद ही ना कर पाए। वो हमेशा इस बात से गेस करता रहेगा या रहेगी कि अब सामने वाला इंसान क्या करने वाला है। और जैसा कि निनॉन डी लेंक्लॉस ने कहा था, उसने सारे स्टेप उठाए और कई हफ्ते गुजर गए। निनॉन ने मार्किस की प्रोग्रेस पर नज़र रखी। अपने जासूसी नेटवर्क के जरिए उसने सुना कि कैसे काउंटेस उसकी बिटी बातें सुनकर ज़्यादा ज़ोर से हंसती है, उसकी स्टोरीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती थी। उसने सुना कि काउंटेस अचानक उसके बारे में सवाल पूछने लगी थी। उसकी सहेलियों ने बताया कि सोशल गैदरिंग में काउंटेस मार्किस को बार बार देखती और उसके फुटस्टेप्स को फॉलो करती थी। निनॉन को यकीन हो गया कि वो लड़की उसके जादू में फंस रही है। अब यह बस कई हफ्तों की बात थी, यह बस हफ्तों की बात थी, शायद 1 या 2 महीनों की। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये काउंटेस नाम का जो किला है वो ढह जाएगा। कुछ दिन बाद मार्किस काउंटेस के घर पहुंचा। वो दोनों अकेले थे। अचानक वह एक अलग इंसान बन गया। इस बार उसने निनॉन के इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करते हुए अपने इम्पल्स में आकर काउंटेस का हाथ थाम लिया और कॉन्फेस कर दिया, आई लव यू। लड़की कंफ्यूज लग रही थी। यह रिएक्शन मार्किस की उम्मीद से बिल्कुल अलग था। वह पोलाइट हो गई और फिर माफ़ी मांग ली। बाकी शाम उसने नज़रों से बचते हुए गुजारी, और तो और गुड नाइट कहने के लिए भी मौजूद नहीं थी। अगली बार जब मार्किस वहाँ पहुँचा तो मैसेज मिला कि वह घर पर नहीं है। जब आखिरकार वह फिर बुलाया गया तो दोनों एक दूसरे के साथ ऑकवर्ड और असहज महसूस कर रहे थे। मैजिक टूट चुका था। निनॉन डे लेंक्लॉस को लव के आर्ट के बारे में सब कुछ पता था। उस टाइम के महान लेखक, थिंकर्स और पॉलिटिशियन तक उसके प्रेमी रह चुके थे। उसके लिए सिलेक्शन एक गेम था जिसमें परफेक्शन से प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। जैसे जैसे उसकी एज और रेपुटेशन बढ़ती गई, फ्रांस के सबसे रिच और पावरफुल परिवार अपने बेटों को उसके पास भेजते ताकि वो उनसे लव और चार्म की ट्रेनिंग ले सके। निनॉन जानती थी कि मेन और विमेन अलग होते हैं, लेकिन सिलेक्शन में उनकी साइकोलॉजी ऑलमोस्ट सेम होती है। अंदर ही अंदर हर कोई जानता है कि उसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। जैसे हमें पता होता है दोस्तों कि सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि जो सामने वाला इंसान कर रहा है वो अब आगे क्या करेगा। एक एक्साइटमेंट डेवलप हो जाता है हर किसी के अंदर। ठीक उसी तरह निनॉन को भी ये पता था कि अंदर ही अंदर हर कोई जानता है कि उसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो सरेंडर कर देते हैं क्योंकि साथ ले जाए जाने का मज़ा इररेजिस्टेबल हो जाता है। सिलेक्शन में सब कुछ सजेशन पर डिपेंड करता है। ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है दोस्तों कि इन सिलेक्शन एवरीथिंग डिपेंड ऑन सजेशन। आप अपने इरादों को डायरेक्ट रिवील नहीं कर सकते। आपको अपनी वास्तविक डेस्टिनेशन से टारगेट को थोड़ा दूर रखना होता है। उन्हें कंफ्यूज करना पड़ता है ताकि वो खुद को तुम्हारे हाथों में विलिंगली सरेंडर कर दें। इस कहानी को काउंटेस की नज़र से इमेजिन करो। मार्किस की हर मूव के बाद उसे लगता था कि कोई खेल खेला जा रहा है, लेकिन यही खेल उसे अच्छा लगने लगा। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन एक्साइटमेंट और थ्रिल उसे खींच रही थी। उसकी हर चाल उसे क्यूरोसिटी से भर देती थी, अगले स्टेप का इंतज़ार करवाती थी। यहाँ तक कि जेलसी और कन्फ्यूज़न में भी उसे मज़ा आने लगा था, क्योंकि किसी भी तरह की फीलिंग बोर्डम से हमेशा बेटर होती है। ये बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों कि एनी इमोशन इज बेटर देन बोर्डम ऑफ एनी सिक्योरिटी। शायद मार्किस के कुछ हिडन इंटेंशन थे, ज़्यादातर मर्दों के होते हैं, लेकिन काउंटेस वेट करने को रेडी थी। वैसे जानना था कि मार्किस और क्या करने वाला है, और यही जो इरादा था, यही जो छिपाने का इरादा था, जो रहस्य था, मार्किस का सबसे बड़ा ताकत था। और शायद अगर उसे काफ़ी देर तक इंतज़ार करवाया गया होता तो वो क्या करने वाला था, इससे क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मार्किस ने उस घातक शब्द प्रेम को कहा कि आई लव यू, सब कुछ बदल गया। यह अब चालों का खेल नहीं था, यह वासना का एक निष्कपट प्रदर्शन था। कहते हैं ना कि द मोमेंट मार्किस अटर्ड द फैटल वर्ड लव, ऑल वाज चेंज्ड। This was no longer a game of moves. It was an artless show of passion. उसका इरादा उजागर हो गया था। वह उसे बहका रहा था। इससे उसके द्वारा किए गए सारे काम को एक नई रोशनी मिली। जो पहले आकर्षक लगता था अब वह बदसूरत और धूर्त लग रहा था। काउंटेस शर्मिंदा हो गई और इस्तेमाल की हुई महसूस कर रही थी।
एक दरवाज़ा बंद हो चुक गया जो अब कभी नहीं खुलेगा। बाल्टासर ग्रेशियन ने एक बात कही है दोस्तों, अपने आप को धोखेबाज न समझे, भले ही आज बिना धोखेबाज बिना रहना संभव है। आपकी सबसे बड़ी चालाकी इस बात में छिपाएं, जो चालाकी दिखती है उसे छिपाएं। पार्ट 2 के लिए वेट करें, जल्द ही वीडियो आएगी। ये बहुत ही अच्छी लाए दोस्तों, कृपया बने रहें।